हेयर स्पा करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे बहुत सारे पैसे लेंगे, फिर बहुत सारा केमिकल आपके बालों में लगाएंगे, फिर 4 शैम्पू और कंडीशनर आपको पकड़ा कर कहा जाएगा कि रिजल्ट सस्टेन करेंगे। बहुत सारे डूज एंड डोंट्स बताए जाएंगे। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि बाल कमज़ोर नहीं होंगे, सफ़ेद नहीं होंगे, डेंसिटी कम नहीं होगी और आपके बालों का जो टेक्सचर है वो ख़राब नहीं होगा। लेकिन आपको क्या, आप तो करवाएंगे हेयर स्पा, करवाइए। लेकिन मेरे यूट्यूब फैमिली के एक भी मेंबर हेयर स्पा नहीं कराएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी जिसे करने के बाद आप बोलेंगे क्या होता है हेयर स्पा, हमें नहीं करानी। जी हाँ, अगर आप भी अपने रिजल्ट्स पाना चाहते हैं, बहुत अच्छा सा स्ट्रेट हेयर चाहते हैं वो साइन आपके बालों में आ जाए, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिशा वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी प्रो प्लस। हफ्ते में 3 दिन बेहतरीन DIY रेमेडीज़ मैं अपने फैमिली के साथ शेयर करती हूँ, जिनका इस्तेमाल करके मेरे फैमिली बहुत खुश हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे क्लिक कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा और आप हमारे फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा बन जाएंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से आप अपने घर पे ही, घर की चीज़ों से ही अपने बालों को सॉफ्ट, सिल्की एंड स्मूथ बना सकते हैं, शाइनी बना सकते हैं, फ्रिज फ्री कर सकते हैं, मैनेजेबल बना सकते हैं, इतना खूबसूरत सा शाइन एंड लस्टर उनको दे सकते हैं। इन शॉर्ट, हेयर स्पा घर पर कर सकते हैं। जी नहीं, कोई क्रीम नहीं लानी, कोई तामझाम नहीं करना, बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि आप घर पे ही करेंगे। सिर्फ 3 स्टेप्स हैं, कोई मशीन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा हर एक स्टेप। अगर आप सही से फॉलो नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे और फिर आप बोलेंगे कि आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। हेयर स्पा आपके बालों में अगर बहुत ज़्यादा फ्रिज है उसको कंट्रोल करता है, मैनेजेबल बनाता है, स्कैल्प को हेल्दी रखता है, हेयर टेक्सचर इम्प्रूव करता है, आपके बालों में किसी प्रकार की कोई परेशानी आने ही नहीं देता है। अगर आपके बालों में क्रिम्प आ जाता है, वेवी हो जाते हैं अननेसेसरीली, देन बिलीव मी, रेगुलर हेयर स्पा आपके बालों में एक नई जान फूंक सकता है जिसका आप हमेशा से इंतज़ार कर रहे थे। अगर आप इन सभी प्रोसीजर्स को जो मैं बताने वाली हूँ टाइमली करते हैं, क्योंकि हर किसी के बालों की नीड्स अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि मेरे बालों में 15 डेज़ में एक बार चाहिए तो आपके बालों में भी 15 डेज़ में एक बार चाहिए। हो सकता है आपके बालों में महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार इसकी ज़रूरत हो। तो इसलिए आप अपने बालों को अच्छे से समझ लीजिए। कैसे समझेंगे? इसके लिए आप एक बार इस स्पा को पूरी तरह से करेंगे जैसा मैं बता रही हूँ। इसके बाद जब आपको दोबारा इसकी ज़रूरत महसूस हो, क्योंकि आपको दिख जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं आपके बालों में, तो आप फिर से करने की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको रिपीट कर सकते हैं। मिनिमम टाइम पीरियड 15 डेज़ एंड मैक्सिमम जितना आपको चाहिए उतना आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो है क्लेंजिंग। शैम्पू तो सभी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ी सी स्ट्रिक्ट क्लेंजिंग करनी है। इसके लिए आप एक बाउल में 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल ले लीजिए। आपके पास प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल है तो आप उसे भी ले सकते हैं। अच्छे से सारे जेल को निकाल कर मिक्सी में एक बार घुमा लीजिए, जेल रेडी हो जाएगा। इसका 1 बड़ा चम्मच आप ले लीजिए। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आपको लेना है एप्पल साइडर विनेगर। आप कोई भी एडिबल विनेगर ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच विनेगर आप इसमें ले लीजिए और इन दोनों को आप बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। क्योंकि एलोवेरा जेल है और विनेगर लिक्विड होता है तो इसलिए इसे मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप इसे बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। तो ये आपका स्टेप 1 के लिए क्लिनज़र रेडी हो गया है। हेयर क्लिनजिंग के एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आप अपने बालों को थोड़ा सा गीला कर लीजिए। आप चाहें तो नल के नीचे अपने बालों को डाउन करके थोड़े थोड़े पानी डालकर गीला कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास स्प्रे बॉटल है तो उससे भी कर सकते हैं। आप पूरी तरह से परफेक्टली डैम्प करने की, पूरी तरह से बालों को गीला करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा भी हो जाए तो ठीक है। इसके बाद जो क्लिनज़र आपने प्रिपेयर किया है उसको लीजिए और अपने पूरे स्कैल्प पर और पूरे बालों की लेंथ पर अच्छे से अप्लाई कीजिए। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या होती है तो आप इस क्लिनज़र को स्कैल्प पर नहीं लगाएंगे, बट पूरे बालों की लेंथ पर बहुत अच्छे से लगाइए। जिनके बालों में डैंड्रफ प्रॉब्लम नहीं है वो इससे अपने स्कैल्प को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर इतने अच्छे से आपके बालों को और आपके स्कैल्प को क्लीन करता है
दैट आई कांट एक्सप्लेन। आप किसी भी एडिबल विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास एप्पल साइडर विनेगर था तो मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया। तो इसको आप अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। ये सबसे आसान तरीका है, आपका स्कैल्प, आपके बाल कम्प्लीटली क्लीन हो जाते हैं। इसके बाद प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए। बालों को वॉश कर लेने के बाद अब आता है स्टेप नंबर 2, जिसके लिए एक बहुत न्यूट्रिटिव मास्क आपको अपने बालों में लगाना है। इसके लिए आप एक बाउल में ले लीजिए 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल। अगेन आपके पास प्लांट बेस्ड है वो ले लीजिए, मार्केट बेस्ड है वो ले लीजिए, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको लेनी है 1 चम्मच ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल या कोकोनट ऑयल या फिर आर्गन ऑयल। और थर्ड इंग्रेडिएंट आपको जो लेनी है 2 विटामिन ई कैप्सूल। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल है तो आप कैप्सूल की जगह पर आधा चम्मच विटामिन ई ऑयल ले सकते हैं। अगेन बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में होगा। ये आपका स्टेप नंबर 2 के लिए न्यूट्रिटिव मास्क रेडी हो चुका है। मास्क के एप्लीकेशन के लिए आपके बाल गीले हैं ही, आपने अभी अभी बालों को धोया था। इस मास्क को आप लेंगे और अपने पूरे स्कैल्प पर, पूरे लेंथ पर और बालों की एंड्स पर अच्छे से अप्लाई करेंगे। ये इतना न्यूट्रिटिव मास्क है कि आपके रूट्स को भी हेल्दी रखता है, बालों की टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है, बालों की एंड्स को नरिश करता है, कमज़ोर नहीं होने देता है, टूटने नहीं देता है, स्प्लिट एंड्स नहीं होने देता है। मास्क को अच्छे से अप्लाई करने के बाद बालों को धीरे से फोल्ड करके ऊपर से सावा कैप पहन लीजिए। उसके बाद आप इसे जितनी देर चाहे रख सकते हैं, 2 घंटे 3 घंटे, जितना टाइम रखेंगे उतना अच्छा है। आप तब तक अपना कोई और काम कर लें। और अगर आपके पास कम टाइम है तो मिनिमम 1 घंटा तो ज़रूर रखिए। कम टाइम के लिए अगर लगाए हैं तो सावा कैप मस्ट है, सावा कैप ज़रूर पहने। और अगर ज़्यादा टाइम के लिए लगाए हैं तो सावा कैप की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही रख सकते हैं। इसके बाद आप अपने बालों को शैम्पू करेंगे। बट आपको एक बात की ध्यान रखनी है कि आपको बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड शैम्पू यूज़ नहीं करना है, क्योंकि फिर हेयर स्पा का फ़ायदा ही क्या होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल करें। आपकी कन्वीनियंट के लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ हर्बल शैम्पूज़ के लिंक्स दे दिए गए हैं, आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो अच्छे से बालों को शैम्पू कर लीजिए। शैम्पू करने के बाद आपको समझ आएगा व्हाट मैजिक इज़ हैपनिंग इन योर हेयर। आपके बाल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगने लगेंगे, बाल ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे, जैसा रिज़ल्ट आपने एक्सपेक्ट किया था वो आपको दिखने लगेगा। इसके बाद आपका लास्ट स्टेप है कंडीशनिंग। आपको मार्केट बेस्ड कंडीशनर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आप 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल ले लीजिए और इसमें आपको ऐड करना है मिल्क। जितना आपने एलोवेरा जेल लिया है उतना ही मिल्क आपको ऐड करना है। अगर आपके पास कोकोनट मिल्क है फिर तो क्या कहना, मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन अगर कोकोनट मिल्क नहीं है देन इट्स ओके, आप नॉर्मली कोई भी मिल्क ले लीजिए जो भी आपके घर पर अवेलेबल है, कच्चा है, उबला हुआ है, सब चलेगा। अच्छे से इसको मिक्स करिए और आपका DIY कंडीशनर फॉर स्टेप नंबर 3 रेडी हो चुका है। अभी अभी आपने बाल धोए हैं, आप चाहें तो गीले बालों में लगा लीजिए, और नहीं तो अगर आप चाहें तो सेम डे ना करके आप इसको नेक्स्ट डे भी लगा सकते हैं, एज यू विश। अगेन द सेम प्रोसीजर, पूरे स्कैल्प पर, पूरे बालों की लेंथ पर आप अच्छे से लगा लीजिए और उसके बाद बालों को फोल्ड करके शावर कैप लगा लीजिए। 40 to 45 मिनट्स रखने के बाद एक बार फिर से अपने बालों में शैम्पू कर लीजिए। एंड नाउ रिजल्ट आपके सामने है। यू कैन सी हाउ अमेजिंग रिजल्ट यू हैव गोट। बट यू हैव टू मेक श्योर वन थिंग कि अगर आपने अपने बालों में कलर के लिए कुछ हीना या फिर कुछ और लगाया था तो ये इतना एक्सट्रीम क्लींजिंग करता है कि आपको अपने बालों में से लिटरली कलर निकलता हुआ दिखेगा। सो जस्ट डोंट वरी। और जब कंडीशनिंग के बाद जब आप बाल धोएंगे तो आप खुद बिलीव नहीं करेंगे कि ये आपके ही बाल हैं। मीन्स इतने सॉफ्ट आपके बाल हो जाएंगे। बिल्कुल घर के इंग्रेडिएंट हमने यूज किए हैं, कोई एक्स्ट्रा तामझाम नहीं। एप्पल साइडर विनेगर एक बहुत ही अच्छा क्लिनजर है जो आपके बालों को शाइन भी देता है। और अगर आपके ऑयली स्कैल्प है तो सिर्फ स्टेप 1 जो है आप उसे भी रिपीट कर सकते हैं, तो भी आपके बालों में एक बहुत अच्छा शाइन एंड सॉफ्टनेस आ जाएगा। इस पूरे प्रोसीजर को आप 15 डेज़ में एक बार या महीने में एक बार भी कर सकते हैं एंड यू आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल न जाएं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल न जाएं। मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।